तमाम सामईन और नाज़रीन को अस्सलामुअलैकुम। क्या कभी आपने ऐसी सुरंग के बारे में सुना है कि जब आप इसमें दाखिल हों तो किसी और मुल्क में हो, लेकिन जब दूसरी जानिब से बाहर निकलें तो ये कोई और ही मुल्क हो। एक ऐसा मुल्क जिसका पिज़्ज़ा खाने के लिए लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ आते हैं। गधे का गोश्त यहाँ के लोगों की मरगूब ग़िज़ा है। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जहाँ जिंदा इंसानों पर शेर और दूसरे खूंखार जानवर छोड़े जाते थे। तो आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क इटली की। हम आपको न सिर्फ इस मुल्क के हैरत अंगेज़ और शर्मनाक हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, बल्कि इस मुल्क की खूबसूरती और दिलफरेब नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। ताहम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस मालूमाती सफ़र का। दोस्तों, इटली का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इटली है। इस मुल्क को इतालिया के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जनूबी मगरबी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो एक जजीरा नुमा खत्ते पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस मुल्क की सरहदें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो के माइक्रो सिटी के साथ मिलती हैं। ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन, साफ सुथरा, तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन मुल्क है। यहाँ के कवानीन इस कदर सख्त हैं कि अगर आप किसी जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर किसी परिंदे के भी हुकूक तल्फ करते हैं तो इस पर आपको एक भारी जुर्माना और कैद की सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पालतू जानवर रखने वालों पर इन्हें घुमाना फिराना, इनकी सेहत का ख्याल रखना और दीगर कई जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जिन पर नज़र रखने के लिए यहाँ बहुत से महकमे मौजूद हैं। मुल्क की इटली का कुल रकबा 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। 2015 में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली के कुल रकबे के 1.24% हिस्से पर पानी मौजूद है। सन 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 5,88,53,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 91.3% लोग इटालियन हैं, जबकि बाकी 8.7% गैर मुल्की लोग यहाँ आबाद हैं। बात अगर यहाँ के लोगों के मज़हब की करें तो 84.4% के साथ क्रिश्चियनिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है। 11.6% ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनका कोई मज़हब नहीं। यहाँ 1% इस्लाम और बाकी 3% लोग दीगर दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इटली के शहर मिलान की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखते हैं, किसी से मिलते वक्त, कहीं घूमते हुए या फिर गुफ्तगू करते हुए। हत्ता कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी इस खूबसूरत रस्म की पासदारी करते हैं। मिलान को मुस्कुराते लोगों का शहर भी कहा जाता है। ये आबादी के लिहाज से इटली का दूसरा बड़ा शहर है। शहर मिलान की कुल आबादी 13,71,498 लोगों पर मुश्तमिल है। मिलान का कुल रकबा 181.76 मुरब्बा किलोमीटर है। मिलान की बैरूनी हुदूद पड़ोसी मुल्क स्विट्ज़रलैंड तक फैली हुई है। ये शहर यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है। यहाँ बहुत से ऐसे मकामात मौजूद हैं कि जिनको देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ का विजिट करते हैं, जिनमें स्काईलाइन ऑफ मिलान, आर्च ऑफ पीस, मिलान कैथेड्रल, सफोर्जा कैसल, गैलेरिया विटोरियो, ला स्काला, मेलानो सेंट्रल और सैन कार्लो अल कोर्सो सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, इटली का पिज़्ज़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। पिज़्ज़े का जन्म या ईजाद न सिर्फ इस मुल्क में हुई, बल्कि यहाँ के लोग आज भी पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पिज़्ज़े की 100 से ज़्यादा इकसाम इटली में दस्तयाब हैं। यहाँ का रिवायती पिज़्ज़ा इस कदर लजीज होता है कि पूरी दुनिया से लोग सिर्फ पिज़्ज़ा खाने यहाँ आते हैं। रोम इटली का दारुल हुकूमत है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। शहर रोम का कुल रकबा 1285 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस शहर की कुल आबादी 28,60,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये यूरोपीय यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और देखने के काबिल है। रोम के मशहूर मकामात में रोम स्काईलाइन, फोंटाना दी ट्रावी, क्लोजियम बारकाचा, सेंट पीटर बेसिलिका, कैसल सेंट एंजेलो, पैंथन और विक्टर एमैनुअल II मोनूमेंट काबिल ज़िक्र हैं। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। शहर रोम की तारीख 28 सदियों पर मुहित है। रोमी अफसानों में इस शहर के क़याम की तारीख 753 कबले मसीह के लगभग बताई जाती है।
लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये शहर 3000 साल कबले मसीह से इंसानी आबादी की आमाजगाह है। मगरबी ममालिक में ये कहा जाता है कि अगर ये पूरी दुनिया एक मुल्क बन जाए तो रोम इसका दारुल हुकूमत होगा। सन 1871 में ये शहर इटली का दारुल हुकूमत बना। सन 2019 में रोम 86 लाख सयाहों के साथ दुनिया का 14वां सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला शहर था। शहर रोम ने 1960 में होने वाली समर ओलंपिक्स की मेज़बानी भी अंजाम दी थी। यहाँ अक़वाम मुत्तहदा की बाज़ ज़ेली एजेंसियों के मरकज़ी दफातर भी मौजूद हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और बैनुल-अक़वामी फंड्स बराए ज़राई तरक्की सरे फहरिस्त हैं। रोम की तारीखी और आइकॉनिक खूबसूरती की वजह से दुनिया भर की फिल्मों और ड्रामों की शूटिंग्स यहाँ की जाती है। शहर रोम में वाक़ई कोलोसियम को दुनिया का सबसे कदीम तरीन थिएटर माना जाता है। खूबसूरती से बनाए गए इस तामीराती शाहकार की तारीख इतनी ही खूनरेज़ है कि जितनी इसकी नफासत। यहाँ दूर दराज इलाकों से ज़बरदस्ती पकड़कर लाए गए ग़ुलाम, जिन्हें लड़ने की तरबियत दी जाती और एक ग्लेडिएटर बनाया जाता, फिर इस थिएटर में इनके खूनी मुकाबले करवाए जाते जो इनकी मौत तक जारी रहती। दोस्तों, ये मुकाबले सिर्फ इंसानों के दरमियान ही नहीं होते थे, बल्कि कभी इन ग्लेडिएटर्स को शेरों से लड़वाया जाता तो कभी तेंदुओं या भेड़ियों से। और यहाँ मौजूद अवाम इन ग़ुलामों की चीर फाड़ अपनी आँखों से देखती और महसूस होती। सिर्फ रोम के इसी कोलोसियम में मरने वाले ग्लेडिएटर्स की तादाद लाखों में बताई जाती है, क्योंकि रोज़ाना सजने वाला ये तमाशा कई सदियों तक मौत बांटता रहा। मुल्क इटली अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 71वां, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का 25वां सबसे बड़ा मुल्क है। इटली में चलने वाली करेंसी का नाम यूरो है। यहाँ का 1 यूरो पाकिस्तान के 300 रुपयों और इंडिया के 90 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, इटली में तैयार होने वाली शराब दुनिया की बेहतरीन शराबों में गिनी जाती है। यही वजह है कि हर साल करोड़ों डॉलर्स का ज़र्री मुबादला इटली सिर्फ शराब बेचकर कमाता है। कमो बेश 10 करोड़ लोग हर साल इटली में सयाहत की गर्ज से आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री इस मुल्क की मईशत में 60% से ज़ायद हिस्सा फराहम करती है। यहाँ शराय तालीम 100% है। इटली के तमाम लोग पढ़े लिखे हैं जो अपने ज़ाती कारोबार करते हैं, जबकि दुनिया के बड़े बड़े इदारों में इटालियन लोग आला तरीन ओहदों पर भी फाइज हैं। दोस्तों, इटली में हेल्थ का शोबा भी इंतहाई ज़बरदस्त है। इटली के हर शहरी के इलाजो मुआवजे के 80% अखराजात यहाँ की हुकूमत बर्दाश्त करती है। यहाँ न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की भी कदर की जाती है। इटली के लोग अपने पालतू जानवरों से बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करते हैं कि जैसे इनके घर का कोई फ़र्द। खाने में इटली के लोग सूअर का गोश्त इंतहाई रग़बत से खाते हैं। यहाँ हर रेस्टोरेंट और होटल में सूअर का गोश्त और दीगर हराम खाने इंतहाई आम मिलते हैं। इटली में आपको हलाल खाना बहुत ज़्यादा तलाशो जुस्तजू के बाद ही मिलता है। यूँ तो गधे का गोश्त दुनिया में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इटली के बाशिंदों की मरगूब ग़िज़ा ही गधे का गोश्त है। ये यहाँ बहुत कसीर तादाद में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के लोग इसके ज़रिए बहुत सी डिशेस तैयार करते हैं। न सिर्फ गधे का गोश्त बल्कि गधी का दूध भी यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गधी का दूध इटली में 15 यूरोस फ़ी लीटर तक में फ़रोख्त होता है, जैसे अतालवी लोग साबुन, मेकअप, लोशंस और दीगर फूड आइटम्स में भी इस्तेमाल करते हैं। वतन अजीज़ के बहुत से नौजवान और ख़वातीन इटली में तालीम और रोज़गार की गर्ज से मुकीम हैं। दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत इटली में PR यानी मुस्तकिल रिहाइश हासिल करना कदरे आसान है। यहाँ सिर्फ 5 साल कानूनी तरीके से गुजारने के बाद कोई भी गैर मुल्की यहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है। खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज मैदानी इलाके, दिलकश आबशारें और मीठे पानी की खुशनुमा झीलें, ये सब इटली में मौजूद हैं और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। मुल्क इटली का सालाना GDP 3.95 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये अपने GDP के एतबार से दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की फ़ीकस आमदनी 54,216 डॉलर्स है, जो पाकिस्तान के 1,60,70,000 रुपयों के बराबर, जबकि इंडिया के 45,04,000 रुपयों के बराबर है। इटली की कौमी ज़बान इटालियन है। यहाँ इटालियन के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इटली की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं कि कोई भी इंसान पहली नज़र में इनका दीवाना हो जाए। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई फ्रेंडली नेचर रखती हैं
ये ओपन रिलेशनशिप में रहना पसंद करती हैं। यहाँ 100 में से 90 लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनके इंतहाई कम उम्री में ही बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं। यहाँ अक्सर लड़कियाँ शादी के बगैर ही माँ बन जाती हैं। बाज़ औक़ात लड़का और लड़की दोनों ही बच्चे की परवरिश करते हैं, तो कभी अकेली लड़की ही इसकी देखभाल करती है। दोस्तों, इटली में शरह पैदाइश खतरनाक हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह यहाँ के लोगों का ज़िना और दीगर बदकारियों में मुलव्वस होना, शादियाँ ना करना और औलाद की जिम्मेदारियों से भागना है। इटली की सड़कें बहुत ही कुशादा और वसी हैं, जो इसे दूसरे ममालिक से भी मिलाती हैं। यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई आला है, जिसमें कवानीन की पासदारी इंतहाई सख्ती से की जाती है। दोस्तों, इटली और स्विट्ज़रलैंड को आपस में मिलाने के लिए यहाँ दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर के करीब है। मज़कूरा सुरंग को बनाने के लिए 17 साल का तवील अरसा लगा। ये सुरंग मुख्तलिफ पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। हर साल लाखों लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के मुल्कों में आते जाते रहते हैं। दोस्तों, इटली की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा बदनाम है। यहाँ ज़िना के मराकज़, शराब खाने और डिस्कोज़ सारी रात बेहयाइयों और बदअमालियों के मनाजिर पेश करते हैं। जिस्म फरोश औरतें इंतहाई गलीज़ लिबास में मलबूस अमीरों कबीर लोगों की तलाश में रहती हैं। यहाँ गर्मियों में पूल पार्टीज़ का चलन भी बहुत ज़्यादा आम है। मर्दो ख़वातीन एक साथ इंतहाई मुख्तसर मलबूसात में पानी से भरे पूल में नहाते और नाचते गाते हैं। इटली का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है, जबकि यहाँ का कौमी परिंदा इटालियन स्पैरो है। इटली का कौमी दरख्त स्ट्रॉबेरी का दरख्त है, जबकि लिली का फूल यहाँ का कौमी फूल है। दोस्तों, इटली को मसीहियत का घर भी माना जाता है। मसीहियों के सबसे बड़े मजहबी पेशवा यानी पॉप भी इटली के दरमियान मौजूद एक शहर वेटिकन सिटी में रहते हैं। वेटिकन सिटी को मसीहियत में वही मकाम हासिल है जो दीन इस्लाम में मक्का मुकर्रमा को। दोस्तों, भले ही वेटिकन सिटी इटली के ऐन वस्त में वाक़ है, लेकिन ये एक अलहदा और ख़ुद मुख्तार रियासत है, लिहाजा हम इसकी मालूमात एक अलहदा वीडियो में बयान करेंगे। दोस्तों, इटली की कौमी डिश स्पैगेटी है, जो इटली के साथ साथ दुनिया भर खुसूसन पाको हिंद में भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो दोस्तों, ये थी यूरोप के मुल्क इटली के बारे में एक इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला ताअत्तुल मिलती रहे।